जय हिंद, जय भारत। इस समय जो आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया दिल्ली का जो 5 स्टार होटल है ली मेरिडियन, वहां से यह शुरू हो गया है यात्रा जो है सकारात्मक भारत उदय यात्रा। और पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी का, यहाँ बैठे हुए हैं। और चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी आरजेएस फैमिली के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आजादी की अमृत गाथा के लगातार बैठकों के सह आयोजक बने हैं और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ये सकारात्मक भारत आंदोलन का, आजादी की अमृत गाथा का जो बोर्ड है उन्होंने यहां पे लगाया है। तो आइए सकारात्मक सॉन्ग सुनते हैं पहले, फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी हाँ, तो चौधरी इंदिराज सिंह सैनी साहब जो है सकारात्मक भारत आंदोलन और आज़ादी की अमृत गाथा के संरक्षक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों ने जो ये सकारात्मक भारत उदय यात्रा 5 जनवरी को शुरू किया, ये ली मेरिडियन जो 5 स्टार होटल है दिल्ली का, वहाँ पर ऑटो एक्सपो कंपोनेंट जिसको कि और मोटर वाहन शो जो ग्रेटर नोएडा में है, उसको स्वैच्छिक वॉलंटरीली सपोर्ट किया है आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने। और हम लोग आज़ादी की अमृत गाथा की जो यात्रा है वो चलते हुए 5 स्टार से वो यहाँ दिल्ली का एक गांव है कुशक नंबर 1 जो कि कादीपुर गांव के पास है। ये जीटी करनाल रोड है, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के करीब है। और चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी का बोर्ड जो है वो लगा हुआ है स्वरूप नगर में, जहां पर कि चौधरी साहब का ऑफिस है। वहां सकारात्मक भारत उदय आंदोलन और आजादी की अमृत गाथा का एक बोर्ड लोगों को, ये बोर्ड आप देख रहे, ये बैठक का सीन देख रहे हैं आप। और बोर्ड जो है ऑफिस के बाहर लगा हुआ है। यहाँ पे कई बैठकें हो चुकी हैं। यहाँ से आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लोग आए थे, जहां से यात्रा शुद्धि के बोर्ड का ये है। चौधरी इंदिराज सिंह सैनी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बोर्ड लगाया है, उसके बाद पटना में बोर्ड लगा है और भी तमाम जगहों पे बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं। तो चौधरी साहब आपके 80वें जन्म दिवस पर आरजेएस फैमिली की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। चौधरी साहब आप इसी तरह से शतायु हों और पूरा परिवार जो है एक्सटेंडेड फैमिली आपका आरजेएस फैमिली जो है वो भी आपके साथ आगे बढ़े, आपके उम्र दराज हो। इसी दुआ और आकांक्षा के साथ जो है यहाँ पर पत्रकार भी हैं यहाँ पे बैठे हुए और रिश्तेदार भी हैं, उनके सुपुत्र भी हैं यहाँ पर बैठे हुए। और बहुत धूमधाम से सुमन सैनी आए थे और उनके साथ और भी लोग थे जिन्होंने कि यहाँ पे केक कटिंग हुआ, पूरे रिश्तेदार वगैरह मिलकर, वो सारी चीज़ें भी हैं जो आरजेएस फैमिली में टाइम टू टाइम भेजी जाएंगी। तो चौधरी साहब का सबसे पहले वो विचार दृष्टिकोण, क्योंकि चौधरी इंदिराज सिंह सैनी साहब हैं जिन्होंने कि सावित्रीबाई फुले जो कि पहली भारतीय शिक्षिका, महिला शिक्षिका हैं, जिन्होंने कि पहला स्कूल खोला, महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया। और कैसे फिर फातिमा शेख जी जिनको हम लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, और आप सगुनाबाई जो हैं, इन सबने मिलकर, उस्मान शेख जो है फातिमा शेख के हस्बैंड, उन्होंने कैसे जगह दिया सावित्रीबाई फुले और इनको, जब घर से वो छोड़ दिए, पिता से नहीं बनी। तो उद्देश्य ये है कि सकारात्मक कार्य करने के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं, परिवार के अंदर भी करना पड़ता है, समाज में भी करना पड़ता है, देश में भी करना पड़ता है। तो हम लोग आज चौधरी इंदिराज सिंह सैनी साहब से चाहेंगे कि वो अपने जो 79 ईयर्स उम्र इन्होंने बसंत देखा है, 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं 5 जनवरी 2023 को, तो क्या कुछ आरजेएस फैमिली को कहना चाहेंगे चौधरी इंदिराज सिंह सैनी? आज मेरा 80वां साल उम्र का आज रात 12 बजे के बाद चालू हो गया है। और मैं एक ये नहीं समझता कि मेरी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है, मुझे नहीं लगता। मैं तो यूथ की तरह ही काम करता हूँ। आज भी जो है, जो बच्चे आज 25-26 साल के हैं, मैं उनके बराबर काम कर सकता हूँ। क्या है कि मेरी सोच सकारात्मक सोच रही है। आज यूके मन्ना जी जो उदय भारत के एक शुरू से ही, जिन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान में इसको
पहुंचाने का काम किया। सकारात्मक सोच के लिए इन्होंने जगह जगह कार्य करते रहे हैं। हमारे बीच में भी 3 तारीख को पिछले सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन था। उन्होंने जो है पूरे हमारे उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से जगह जगह बहुत सारे प्रोग्राम हुए। हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उन्होंने भी इस बात में ट्वीट किया है कि अब सावित्रीबाई फुले का बहुत जोर से जगह जगह प्रोग्राम करेंगे। हो सकता है स्कूलों में इसकी छुट्टी की कोई घोषणा हो जाए। और इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बात का किया है, ट्वीट की है कि सावित्रीबाई फुले एक ऐसी थी जिन्होंने बहुत कुछ काम किया। और हमारे यहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने भी जो है ये कहा था कि अगर सावित्रीबाई फुले ना होती तो आज मैं प्रधानमंत्री नहीं बनी होती। मैं प्रधानमंत्री बनी हूँ तो केवल उनके कारण ही बनी हूँ, क्योंकि पहले किसी को पढ़ाई लिखाई का कोई किसी तरह का साहस ही नहीं मिलता था। हर जो दूसरे लोग हैं, जो अपर क्लास के हैं, जो अपर दूसरी हायर क्लास के आदमी हैं, वो हमारे इन सावित्रीबाई फुले को अभद्र व्यवहार से, गलत तरीके से कुछ बात करते रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपनी लाइफ में करीबन 7-8 स्कूल खोले, जगह जगह जाकर के मेहनत की। उनके साथ जो अभद्र व्यवहार होता था, उनकी कहीं साड़ियाँ गंदी कर दी, कहीं कुछ कर दिया, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपना घर से दूसरी साड़ी लेके आती थी बगल में और ला करके स्कूल में उसको बदलती थी, कपड़े धोती थी, उसको धो के सुखाती थी, तब वो जो है शाम को घर जाती थी। उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उन्होंने जो है सती प्रथा का, जो सती प्रथा हुआ जो सती प्रथा समाप्त की अंग्रेज राज्य में, वो भी हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों मिलकर के इसका वो किया, साहस किया और वो सती प्रथा खत्म हो गई दिल्ली अपने हिंदुस्तान से। तो ऐसे बहुत कुछ हुए हैं। उन्होंने बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े पुल बनाए हैं। वो अच्छे एक इंजीनियर थे अपने महात्मा ज्योतिराव फुले, और उन्होंने कई पुल बनाए जो आज भी मैं जाके देखता हूँ पूना में। वो पुल उनके बनाए हुए 100 साल से ज़्यादा हो गए, आज भी वो खड़े हुए हैं और उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। इस तरह के उनके काम थे। तो इस तरह से जो भी वो बड़े बड़े वो पहलवान थे, वो ये कहते थे कि अगर आपका यूथ आगे बढ़ेगा तो पहलवान बन के आगे बढ़ेगा। और वो जाकर के उसने कहा कि हम लोगों को व्यापार करना चाहिए और व्यापारी बनकर के ही हम कुछ कमा पाएंगे। अरे देखो ना भाई, अरे गन्ना हम उगाते हैं, फल हम उगाते हैं, फूल हम उगाते हैं, अनाज हम उगाते हैं, दालें हम उगाते हैं, कपास हम उगाते हैं, बताइए। लेकिन हमारी जो फसलें हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो आज उसको 1 रुपये की खरीद करके और 100 रुपये में बेचने का काम करते हैं। लेकिन आज हमारे लोग ऐसे हैं कि हम उसको, हमारी फसल को वो ऐसे ही खरीद लेते हैं। तो अब ऐसे अगर यूं हम होते रहे तो मैं चाहता हूं कि हमारा पूरा समाज, जो हमारा समाज कौन है, जो मजदूर है, किसान है और व्यापारी गण है, जो वीकर सेक्शन है, वो आगे आए और व्यापारी बनने का काम करे। जब तक हम व्यापारी नहीं बनेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आज आगे बढ़ रहे हैं और अपनी ताकत से, चाहे उनकी कहीं ऊपर से सरकार से उनको नौकरी मिले ना मिले, लेकिन अपनी ताकत से आज वो बढ़ करके और कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बड़ा अफसर बन रहा है, कोई राजनीति में आगे आ रहा है, कोई MP बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है। तो इस तरह के जो है, ऐसा नहीं है कि हमारा लोग जो है, जो OBC जिसको कहा करते थे, लेकिन मैं आज OBC नहीं कहता। OBC क्या है? OBC पिछड़ा क्या पिछड़ा होता है? हम सब अगड़े हैं, हम सब काम करने वाले हैं। हमारे पास वो हुनर है कि आज हमारे छोटा छोटा बच्चा जो है, जो खेती काम करता है, वो PhD किए हुए है। उतनी जो हमारे लोग जो हैं, जो काम करते हैं, जो आज किसान लोग हैं, छोटे किसान हैं, उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो 1 एकड़ में 10 एकड़ के बराबर जो है हम खेती करते हैं। लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं, अपने आप को ये सोचते हैं कोई डरा देता तो डर जाते हैं। अरे डरना किस बात का है? आप जवान हैं और आपको निर्भय होकर के काम करना चाहिए, व्यापार में आगे आना चाहिए। किसी बात में भी, कोई भी व्यापार है,
यहाँ से आप जो चीज़ है जो हरियाणा में होती है उसको बिहार में भेजो, जो बिहार में होती है वो यहाँ लेके आओ, जो उधर मद्रास साइड में होता है उसको इधर लेकर के आओ उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत में होता है उसको जो है आप पश्चिम साइड में लेकर के दक्षिण साइड में लेके जाओ। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं और छोटी पूंजी में कर सकते हैं, उसी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आप छोटे पूंजी से स्टार्ट कीजिए, जरूरी तो नहीं है कि भी हम बड़ा हमारे करोड़ों रुपया चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज बिरला टाटा और ये जो बन रहे हैं ना, ये बहुत छोटी सी वैल्यू से बहुत छोटे पैसों से आगे बढ़े हैं ये, क्योंकि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे और आज आगे बढ़ करके वो जो है बिरला टाटा बन गए। अरे आप भी बन सकते हो भाई, आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप सभी एक साथ जुड़ करके, क्योंकि वो यूनाइट होकर के आगे बढ़ते हैं। हम लोग यूनाइट नहीं होना चाहते, जब तक आप यूनाइट नहीं होगे, एक साथ मिलजुल करके संगठन नहीं करोगे तैयार, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आप सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले की उनकी उस पर चलिएगा और जो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं उस तरह से आगे बढ़ते रहिए, तो हमारा आगे कल्याण हो जाएगा, हमारे समाज आगे बढ़ जाएंगे। हमारे सभी जो हमारा समाज का मतलब ये है ओबीसी, बैकवर्ड, किसान और मजदूर और आपका व्यापारी, छोटा व्यापारी, तो ये सब आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद। चौधरी दराज सिंह सैनी जी ने जो सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले का संदेश था, और साथ में फातिमा शेख जो कि समाज में सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए, और जिस तरह से सगुना बाई, इन लोगों ने मिलकर जो शिक्षा की क्रांति भारत में जगाई है, उसको आज भी तिरंगे की रक्षा करने के लिए, चौधरी साहब के पास जो तिरंगा आप देख रहे हैं, इसी की रक्षा करने का संकल्प जो है आरजेएस फैमिली ने लिया है। राम जानकी संस्थान, जहां राम भी है जानकी भी है, तो ये जो राष्ट्र प्रथम है, इसको अपने जेहन में रखना है और तिरंगे की रक्षा करना है। ये पूरा भारत जो है वो एक परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली आप मान लीजिए, यही एक सकारात्मक सोच है। और विश्व एक घर, जो हमारे पुरखों ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, उसी का एक नया रूप है, विश्व एक घर है। उसमें बहनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, कितने जो क्राइम है कंट्रोल हो जाएगा, और जो हमारे जो कमजोर वर्गों के लोग हैं उनको भी ऊपर उठाने का जो सकारात्मक सोच है, वही भारत के भाई बहनों में आना चाहिए। उसी के लिए सकारात्मक भारत आंदोलन 7.5 साल से चल रहा है। चौधरी इंदिरा सिंह सैनी साहब लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार बैठकें कराते हैं। और हरियाणा में जो सावित्रीबाई फुले सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की चौधरी साहब ने यात्रा भी कराई थी। यानी स्कूल भी चौधरी इंदिरा सिंह सैनी साहब ने सावित्रीबाई फुले के नाम पे स्थापित किया है पाबैन में, जहां आरजेएस पॉजिटिव मीडिया गई थी और वहां पे बैठक हुई थी स्वरूप नगर में। वहां पे चौधरी साहब का ऑफिस है, वहां पे पहला सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का इन्होंने बोर्ड सड़क पे लगाया है, आजादी की अमृत गाथा का बोर्ड लगाया है। उससे लोग प्रेरित होंगे, सकारात्मक शब्द लोगों के जेहन में जाएगा, और वहां पर कई बैठकें हो सकती हैं, हो चुकी हैं। दीपावली मिलन समारोह भी हुआ था, चौधरी साहब ने कराया था। तो इस तरह से ऐसे लोग जो समाज के सक्षम लोग हैं, वो लोग सामने आ रहे हैं। और चौधरी साहब ने देखा है कि आरजेएस की आजादी की अमृत गाथा में कितने लोग कहां से जुड़ते हैं और देश के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर चौधरी साहब के रिश्तेदार भी आए हुए हैं, आरजेएस फैमिली भी आए हुए हैं, सुपुत्र भी आए हुए हैं, तो उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। पत्रकार भी आए हुए हैं, तो शुरुआत करते हैं। पत्रकार अपने पत्रकारिता में, सकारात्मक पत्रकारिता के द्वारा क्या कुछ ला सकते हैं इस देश में तब्दीली, एक मिशन पत्रकारिता करते हुए हम चाहेंगे कि परिचय के साथ वो अपना यहाँ पर आरजेएस के आजादी की अमृत गाथा के 112वें अंक में बताएं। जी, परिचय के साथ। जी नमस्कार, मैं आपकी आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, पूरे देश के अंदर जो सकारात्मक मिशन जो चला रहे हैं वो बहुत ही अच्छा चल रहा है इनका। और जिस हिसाब से इंदिरा सैनी जी जो पूर्व अध्यक्ष थे ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज की, बहुत ही अच्छा उन्होंने पूरे देश के अंदर जगाने का काम किया है। जितने भी सैनी मोरे शाके या अपनी बिरादरी के लोग हैं उनको भी जगाने का काम किया है, ताकि वो जो पिछड़े कह के लोगों को दबाया जाता है उनको आगे बढ़ाने का भी काम इन्होंने किया है, कि वो कैसे अपने बिजनेस के अंदर, अपनी शिक्षा के अंदर
उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर देखिए माता सावित्रीबाई फुले तो सभी ने देखा है कि महिलाओं को कितना आगे बढ़ाने का प्रयास किया है उन्होंने, और कितनी महिलाओं को, जैसे इंदिरा गांधी है या फिर मदर टेरेसा से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने एक महिलाओं के अंदर जागृति पैदा की है वो बहुत ही सराहनीय है। देश की पहली महिला शिक्षा अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले ने उन पिछड़ों को जो बिल्कुल शोषित थे, अंग्रेजों के टाइम में शोषित थे, उन महिलाओं को भी पढ़ाने का काम किया है। क्योंकि सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला थी जिसने देश के अंदर उन महिलाओं को भी पढ़ाया लिखाया है जो देश की जितनी भी महिलाएं हैं। अगर बात करें तो हम स्कूलों के अंदर देखते हैं कि बच्चों को पढ़ने की क्या शिक्षा दी जाती है। वहीं इंदिरा जी सैनी जी की बात करें तो देखिए पूर्व ऑल इंडिया सैनिक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे इस समाज को जगाने का प्रयास किया। धन्यवाद। परिचय अपना? मैं हट्टी वासी रविंद्र कटारिया। हक की आवाज़ जो समाचार पत्र से रविंद्र कटारिया जी ने आज बताया, ये सावित्रीबाई फुले की भी चर्चा कर रहे थे। और आप यहाँ पर परिवार के भी लोग आए हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे चौधरी इंदिरा सिंह सैनी साहब को किस रूप में याद करते हैं, या मतलब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज 80वें जन्मदिन चौधरी साहब मना रहे हैं। सबसे पहले बाबू जी को 80वां जन्मदिन मुबारक। जो हमारा ये सकारात्मक सोच के साथ जो अभियान चलाया है वो एक बहुत बड़ा अभियान है। इससे पूरा देश, पूरा समाज, हमारी सकारात्मक सोच रहेगी तो पूरा देश तरक्की करेगा। हमें अपने देश के बारे में, समाज के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। बाबूजी ने इसी सोच के साथ बड़े संघर्ष में, हमने इनको हमेशा संघर्षशील देखा है। कभी भी घर पे भी टाइम देना है तो समाज के बारे में सोचना है। इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। अगर हर इंसान इतना भी सोच ले तो हमारा समाज के साथ साथ हमारा देश का एक बहुत बड़ा पूरा, जितना पूरा भारत है, एक बन सकता है। और आज एक इस सकारात्मक सोच के साथ देश आगे बढ़ रहा है। हम बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने समाज के लिए जितना इनसे भरसक प्रयत्न हो सकता है उतना किया है। आज इस उम्र में भी इन्होंने मतलब इस संघर्ष को पीछे नहीं छोड़ा है, लगातार लगे रहे हैं, लगातार रहे हैं। पिछले 3 महीने से बीमार भी थे, उसके बावजूद इनके दिल में वही बात थी कि एक बार उठना है, उठना है। इसी मतलब एक कठिन, इस मतलब एक जिस सकारात्मक कहते हैं, जैसे डेटरमाइंड थे अपने को आगे बढ़ाने के लिए और जीने के लिए। एक समझ लो इनका दूसरा जन्म ही है ये, और इनकी जो विल पावर है उसको देखते हुए ही इनका इतना बड़ा आज हम, इनका सहयोग है, इनके साथ में है। धन्यवाद। जी हाँ, एक बार परिचय एक बार फिर से दे दीजिए आरजेएस फैमिली को। हाँ जी, नाम? मैं नरेश सैनी, बाबूजी हमारे। हाँ, नरेश सैनी जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। और अब समय आ गया है कि हम लोग जो जुगल जोड़ी कहते हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के प्रदाता जो हैं वो उन्होंने जो कश्मीरो देवी जी हैं, श्रीमती कश्मीरो देवी जी धर्म पत्नी हैं चौधरी इंदिरा सिंह सैनी साहब की, और वो भी उपस्थित हो गई हैं इस आज़ादी की अमृत गाथा के बैठक में। ये जुगल जोड़ी अपने आप में हम स्वागत करना चाहेंगे कश्मीरो देवी जी का, जो कि आरजेएस की बैठक में भी उपस्थित रहती हैं। तो आइए जी स्वागत कर रही हैं कश्मीरो देवी जी का। और ये खूबसूरत तस्वीर जो है इस वक्त जो है आज़ादी की अमृत गाथा की बैठक में रजनी जी स्वागत कर रही हैं कश्मीरो देवी जी का, और बैठक में कश्मीरो देवी जी उपस्थित रहती हैं। ये जुगल जोड़ी और चौधरी साहब के 80वें जन्मदिन पर उपस्थित हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह से आरजेएस फैमिली जो है परिवारों को लेकर जो बढ़ रहा है, इसका एक नमूना है।
चौधरी दराज सिंह सैनी साहब और श्रीमती कश्मीरो देवी जी, जिन्होंने कि अपने माता पिता की स्मृति में, चौधरी साहब उस अवार्ड के बारे में बताएंगे कि अपने पिताजी की स्मृति में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है, ये बताएं। देखिए, ये हमारी श्रीमती कश्मीरो देवी जिनका जन्म 15 अगस्त सन 1947 हुआ है, और ये जब हमारा 15 देश अगस्त आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। 1947, ये नोट करने वाली बात है। देश आजाद हो रहा था और उधर एक महिला जो कि चौधरी दराज सिंह सैनी की धर्मपत्नी के रूप में जन्म ले रही थी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने इस देश को आजाद कराने के दिन ही चुना था। और ये जब से पैदा हुई इसने बहुत संघर्ष किया। हमारे घर पर चाहे 50 आदमी आए, चाहे 100 आदमी आए, चाहे 10 आदमी आए, रात को 12 बजे आए, रात को 1 बजे आए, चाहे किसी समय भी वो आए, उनके लिए अगर भूखे हैं तो उनको उसी टाइम हमारी लड़की पुत्री अभी आपके बीच में है रजनी जी, ये इन्होंने और हमारी लड़कियों की जो धर्मपत्नी है उन्होंने मिलकर के अगर 100 आदमी दिया उनका खाना तैयार किया, और वो खाना तैयार करके सबको परोसने का काम किया। जहाँ पर आकर के वो रात यहाँ तकरीबन महीने में 2-4 बार इस टाइप का होता था। तो मैं कहूँगा कि ये सारी देन हमारे धर्मपत्नी कश्मीरो देवी की है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए मैं सकारात्मक भारत का ये एक जो आज हम इससे जुड़े हैं, इसके लिए उदय मन्ना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम ऐसे ही जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें, और इसलिए इस काम को हम बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएं। पीछे मैंने अपनी माता जी के बारे में, भट्टो जी, जिसका नाम भट्टो जी है, मेरे अपने पिताजी श्री हीरालाल जी, वाकई में वो एक हीरा थे और उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। हमारे को भी वो यही कहते थे कि झूठ नहीं बोलना, मेहनत करनी है, मेहनत करके संघर्ष करके कमाना है, तभी खाना है, वरना आप अगर बेईमानी का खाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी संतान भी वैसे ही होगी जो बेईमाना करोगे, गलत किसी के ऊपर लेकर के आओगे। तो ऐसे किसी से आपने लेना नहीं है, किसी का दूसरे का पैसा दबाना नहीं है, किसी के साथ बेईमाना नहीं करना, जो कहना है वो सच्चाई से करना है। और एक बात और मेरे दिल में बहुत ये है कि मैं जब भी कोई किसी उसमें जाता हूँ मीटिंग में, वहाँ पर मैं यही कहता हूँ कि समाज का हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर 1 रुपया खाता है तो मैं समझता हूँ वो अपनी बेटी का वो खाता है। तो इसलिए आप किसी समाज से ये कहूँगा कि कोई भी आदमी समाज का पैसा, किसी भी समाज का आदमी हो, किसी भी समाज से आदमी हो, लेकिन अपने समाज का पैसा कभी भी आपने खाना नहीं है, ना उसको गलत यूटिलाइज करना है, उसको समाज में केवल समाज की भलाई के लिए लगाना है। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इस वक्त पूरा परिवार जो है वो जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित है, सगे संबंधी हैं, आरजेएस फैमिली हैं, और यहाँ पर अक्षय जी हैं, पोत्रा जी। परिचय के साथ बताएं अक्षय जी, चौधरी दराज सिंह सैनी जी की जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे? जन्मदिन पे सबसे पहले मैं अपने दादाजी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उनके 79th बर्थडे पर। मेरे दादाजी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। सदा ही वो प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जो उनसे आज तक हमें मिला है वो ये हमेशा ये कहते हैं कि उनसे हमें ये सीखने को मिला है, जो हमारे पास है हम उसको आगे बढ़ाएं, उसको और बड़ा करें, जिससे कि लोगों में हमारी पहचान बढ़ती है। और एक छोटी सी चीज़ से, चाहे आपके पास 5 रुपए हैं तो उसको 100 बनाओ, 100 है तो उसको 4 गुना बनाओ उसका, तो उससे, और हमेशा एक पॉजिटिव भावना के साथ आगे बढ़ो, और हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो, जो कि बहुत ज़रूरी है। माता पिता आपके लिए एक परमेश्वर का रूप है, जिससे कि वो आपके लिए हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रहते हैं। जो भी आशीर्वाद देंगे वो आपके अच्छे के लिए देंगे और आपको हमेशा आगे बढ़ाएंगे। कभी भी हमारे माता पिता हमें नेगेटिव
बात नहीं बोलते, चाहे आपके हों हमारे हों। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी अपने माता पिता से ना ऊंची आवाज़ें बात करो, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो और हमेशा उनका ध्यान रखो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। और चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी साहब ने अपने परिवार को सकारात्मक संदेश बराबर देते रहेंगे और ज़रूरी है परिवार में सकारात्मक संदेश। और राकेश सैनी जी तो आरजेएस फैमिली के कई कार्यक्रमों में बैठकों में भी और मुख्य कार्यक्रम में भी, राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी पधारते हैं बच्चों के साथ। सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो अपने पिताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे राकेश सैनी? सबसे पहले अपने पिताजी को जो है 79 बर्थडे पर जो है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 80वां बर्थडे अपना उनका। नंबर दूसरा, अब उनके कह सकते हो कि हम चरणों उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो सकारात्मक सोच है उनको लेते हुए हम भी एक आगे अच्छाई की तरफ एक अपना कदम बढ़ा करके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और जैसे अभी हमारे सावित्री जी फुले जी के लिए बताया गया, उसके अंदर भी हमने जो अपने स्कूल को भी एक उन्हीं के नक्शे कदम पर लड़कियों को लेकर के, बच्चों को लेकर के आगे की तरफ एक संस्कार वाली चीज़ें उनको सब चीज़ बताई जा रही है, सिखाई जा रही हैं। और बाकी तो सब ये सब बोल ही चुके हैं। जी बिल्कुल राकेश सैनी जी, बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए। और स्कूल की प्रिंसिपल भी आरजेएस फैमिली से जुड़ी हैं पॉजिटिव स्पीकर के रूप में। और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पौष पूर्णिमा जो बहुत ही पवित्र दिन होता है 6 जनवरी, उसके पूर्व संध्या पर ये चौधरी साहब का हम लोग बर्थडे मना रहे हैं। हरिद्वार हो या प्रयागराज हो, वहाँ भी 2 शब्द आप पिताजी के लिए रजनी जी क्या कहना चाहिए? नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल सभी को मुबारक हो। नए साल में हमारे पापा ने जन्म लिया, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमने उनसे हम आए हैं यहाँ पे। और पापा जो हैं वो बहुत ही क्या जी हाँ, एक बेटी के भावना को आप समझ सकते हैं। निश्चित रूप से सकारात्मक संदेश परिवार में चौधरी साहब ने दिया है। और बताना चाहेंगे कि अभी पौष पूर्णिमा की चर्चा कर रहे थे रजनी जी, ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है और शाकंभरी जयंती जैन समाज के द्वारा भी मनाया जाता है। और जो छत्तीसगढ़ का पर्व है वो भी मनाया जाता है 6 जनवरी को। उसी की पूर्व संध्या पे पौष जो पूर्णिमा है, बहुत ही पवित्र दिन होता है, स्नान करने के लिए वो एक दिन है। तो उस अवसर पर चौधरी साहब उसके पूर्व संध्या पर चौधरी साहब के 80वें जन्मदिन पर आरजेएस फैमिली ने ये कार्यक्रम रखा। और चौधरी साहब दीर्घायु हों, शतायु हों, शतकवीर बने, यही आरजेएस फैमिली की तरफ से। और सभी परिवार के लोग इसी तरह से मुस्कान के साथ खुश रहें, खुश रखें। और सीएसआर के बारे में भी परिवार कहता है कि चौधरी साहब ने जिस तरह से समाज के एकीकरण का मंत्र फूंका और कमजोर वर्गों को आगे उठाने के लिए जोड़ने का जो मंत्र दिया है, वही सकारात्मक भारत आंदोलन बन गया। और चौधरी साहब को आरजेएस फैमिली की ओर से बधाई, शुभकामनाएं ढेर सारी देते हुए हम जय हिंद और जय भारत कहेंगे। और इसी तरह से ये जुगल जोड़ी बनी रहे। श्रीमती भरतो देवी जी, धर्मपत्नी चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी, कश्मीरो देवी जी जो है, इनका साथ बना रहे, जुगल जोड़ी बनी रहे। इसी के साथ हम अब आरजेएस फैमिली को कहेंगे कि अब इस कार्यक्रम को यहाँ पर आरजेएस की टेक्निकल टीम का बहुत बहुत आभार कि आपने देश दुनिया तक पहुँचाने के लिए ये वीडियो तैयार कर दिया है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस यूट्यूब चैनल पर आप इसको लाइव देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह से एक परिवार संदेश देने के लिए लोगों के बीच परिवार में एकीकरण आए, परिवार मिलजुल कर रहे हैं। और परिवार ही क्यों, भारत के लोग मिलजुल कर रहे हैं। यही सकारात्मक सोच के साथ जय हिंद, जय भारत।